गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट का जो बेसिक वाले थे कैलकुलेशन उस चीज को सीखा था, बराबर है कि नहीं। मोल कंसेप्ट के पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को कैसे लगाना है, आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे यूज करना है, गैसेस सब्सटेंसेस के लिए मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, इस चीज को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मोल के जितने भी टाइप्स हैं उन सबको सीख चुके हैं। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास बेटा नया हेडिंग है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या? परसेंटेज कंपोजिशन। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? जैसे मान लीजिए, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। क्या कि जैसे मान लो मेरे पास बेटा ये एक सॉल्यूशन है। क्या है ये? मान लेते हैं मेरे पास ये 5 लीटर वाटर है। क्या है? 5 लीटर ये कंटेनर है। इस कंटेनर में कितना वाटर है? 5 लीटर वाटर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें 1 केजी मान लो सॉल्ट डाल दिया NaCl। 1 केजी मैंने NaCl डाल दिया इसके अंदर। और मान लो मैंने इसके अंदर 3 केजी शुगर डाल दिया। ठीक है, क्या किया मैंने इसमें? क्या किया कि इस सॉल्यूशन के अंदर 3 केजी शुगर डाला और 1 केजी सॉल्ट डाला, बराबर है कि नहीं। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्ट का कितना परसेंटेज है? भैया जो सॉल्यूशन बना वो किससे मिलकर के बना? शुगर प्लस सॉल्ट दोनों से मिलकर के बना, हाँ है ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर का कितना परसेंटेज है, सॉल्ट का कितना परसेंटेज है, वो कैसे निकालोगे? तो तुमको अगर जैसे मान लो परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना है, क्या करना है? परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना है। तो कैसे निकालोगे कि मास ऑफ शुगर, इसके अंदर शुगर का कितना मास है अपॉन टोटल मास, बराबर है कि नहीं, इनटू 100। ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास शुगर का परसेंटेज आएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मान लो शुगर, यहां पे शुगर का मास कितना दिया है बेटा? 3 केजी मास है शुगर का, हाँ है ना। टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? 3 केजी तुम्हारे पास शुगर का, 1 केजी सॉल्ट का। तो मेरे पास टोटल मास 4 केजी इंटू 100। तो मैंने शुगर का परसेंटेज निकाल लिया, केजी से केजी कट गया, 3/4 इंटू 100। 4 से ये कट गया तो तुम्हारे पास 25, मतलब 75%। तो इस सॉल्यूशन के अंदर 75%, 75% कौन है? शुगर है। तो बचा हुआ 25% कौन है? सॉल्ट होगा। तो परसेंटेज ऑफ, अगर तुमको सॉल्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा? मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय फिर से टोटल मास इनटू 100। यही करोगे बेटा। सॉल्ट का मास कितना दिया है मैंने? 1 केजी अपॉन टोटल मास 4 केजी इंटू 100। तो 100/4 बोले तो 25%, हाँ है ना। तो इस हिसाब से हम लोग इसको, हम जो तुम्हारे पास ये परसेंटेज आया इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखिए यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन लगाना कैसे है। हम लोग यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की। तुम्हारे पास बेटा जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, क्या जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कौन होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, हाँ है ना। मिटा दो, एक काम करते हैं, चलो इसको रहने देते हैं। अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन की कैसे बात करेंगे? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं H2O के लिए। सबसे पहले तो हम परसेंटेज कंपोजिशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, वो हम क्या लिखेंगे? उसका मास ऑफ एलिमेंट। देखो एक नाम मात्र का बस फॉर्मूला है, फॉर्मूले को नहीं भी ध्यान में रखोगे तब भी बेसिक समझने की कोशिश करना, फॉर्मूले ध्यान में नहीं रखोगे तब भी चलेगा। अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे देखिए बेटा मेरे पास वाटर है। अगर मैं 1 मोल वाटर की बात करूं तो वो कैसे बना? 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस
16 ग्राम ऑक्सीजन से, हाँ है ना। इसमें ये जो 2 ग्राम मास है वो किसका मास है? ये हाइड्रोजन का मास है, और ये किसका मास है? ऑक्सीजन का मास है, हाँ है ना। तो अब कोई बोले कि तुम्हारे पास H2O मॉलिक्यूल किस किस से मिलकर के बना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के बना, तो बताओ उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो क्या निकालना है मेरे को? जैसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर? H2O में। तो H2O के एक मोल के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम। तो मास ऑफ, क्या करोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन यहां पर, या फिर मैं टोटल मास या फिर मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूं, चलो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इंटू 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज, टोटल मास H2O का कितना है तुम्हारे पास? 16 प्लस 2 18 इंटू 18 ग्राम इंटू 100। तो यहां से ग्राम कट गया, तो ये कितना है बेटा? 200/18, मतलब 100/9। ये कितना परसेंटेज आ गया? परसेंटेज में देखोगे तो 11.11%। मतलब यहां पे H2O के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 11.11%। कोई पूछेगा बताओ ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो बचा हुआ मास जो है, बचा हुआ जो परसेंटेज है हाइड्रोजन के अलावा, वो सारा का सारा किसका है? वो सारा का सारा परसेंटेज किसका है? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के अलावा जो बचा हुआ परसेंटेज है वो किसका है? ऑक्सीजन का, हाँ या ना? बोलो। तो क्या बोलूंगा? एक तो मेरे को परसेंटेज ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मैं क्या करूं? एक तो मेरे पास सीधा तरीका है कि 100 में से जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है उसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। 100 में से 11.11 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा? लगभग 88.88%, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। समझ में आएगा नहीं? कोई बोले कि नहीं तुमको डायरेक्टली ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो बेटा मैं क्या करूंगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज वो कितना है? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। बेटा एक मोल के लिए बात करना, ठीक है। फिर टोटल मास H2O का 18 इंटू 100। ये तुम्हारे पास परसेंटेज आ गया किसका? ऑक्सीजन का परसेंटेज। बेटा 2 से कैंसिल करो, देखो 2 8 जा 16, तो 800 अपॉन 9। तो देखो यहां से डिवाइड करोगे तो 8/9 होता है तुम्हारा, 800/9 आएगा, ये अराउंड इतना ही आएगा। 88 पॉइंट, देखो 9 8 जा 72, फिर से तुम्हारे पास 8 बचेगा, फिर 0 आगे है, तो डिवाइड करना तो तुम जानते ही हो, मेरे से ज्यादा अच्छे जानते हो, तो 88.88% आएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये था तुम्हारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, बस यही है, इतना सा कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि एक मोल तुम्हारे पास उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका कितना परसेंटेज है, वो अपना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी चीज को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन of each element in, पहला है तुम्हारे पास CaCO3, सेकंड है बेटा मान लीजिए जैसे C6H12O6, देन बेटा एक और दे देता हूं, थर्ड है तुम्हारे पास NH2CONH2, फोर्थ है बेटा तुम्हारे पास क्या? C6H6। ठीक है,
इनके अंदर तुमको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले से स्टार्ट करो। चलिए मिटा दूं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखना क्या करना है, सबसे पहले मैं सॉल्व करके देखता हूं एक बार। CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। C6H12O6 को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, बराबर है कि नहीं। NH2CONH2 इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का। हो सकता है कुछ लोगों ने अभी तक नाम नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मेरे को यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं CaCO3 के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो बेटा CaCO3 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाँ है ना। तो एक मोल का इसका मॉलिक्यूलर मास लिखो। कैल्शियम कितने हैं, 1 इंटू कैल्शियम का मास कितना, 40 प्लस कार्बन कितने हैं, 1 इंटू कार्बन का मास 12 प्लस तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16। तो देखो तुम्हारे पास ये कितना आ गया, 40 प्लस 12 प्लस 48, हाँ है ना। ये एक मोल का मास आएगा तो ये टोटल आएगा 100 ग्राम। ये टोटल कितना आएगा, ऐड करो सबको, कितना है टोटल, 100 ग्राम। इसमें ये जो मास है वो किसका मास है बेटा, कैल्शियम का मास है। ये मास किसका है, कार्बन का मास है। और ये जो मास है वो किसका है, ऑक्सीजन का मास है। समझ में आएगी नहीं। अब देखो सबसे पहले अगर मेरे को बताना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन टोटल मास ऑफ CaCO3 इंटू 100। तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ कैल्शियम कितना है बेटा, 40 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास टोटल मास ऑफ कैल्शियम CaCO3 का यहां पर कितना है, 100 इंटू 100। देखो मैंने ग्राम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो यहां से देखो 100 से 100 कट गया, इसीलिए मैंने सिंपल कैलकुलेशन वाला लिया। तो कितना आ गया ये, 40। तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, 40%। अगर मेरे को लिखना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या है, मास ऑफ कार्बन, क्या लिखूंगा, मास ऑफ कार्बन किसमें, CaCO3 के अंदर, अपॉन टोटल मास ऑफ CaCO3 इंटू 100। तो ये कितना आएगा बेटा, मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 ग्राम, अपॉन टोटल मास इज 100 इंटू 100। तो ये कितना आएगा बेटा, 12%। ये किसका मास परसेंटेज आ गया, कंपोजिशन, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन। अगला बात करूं बेटा मैं परसेंटेज ऑफ किसका, ऑक्सीजन, या फिर इसको मैं बोलूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या आएगा बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन। केवल बस ये पहले एग्जांपल में ये मैं सब लिख रहा हूं, बाकी डायरेक्टली फिर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। टोटल मास ऑफ CaCO3 इंटू 100। तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 48, अपॉन टोटल इज 100 इंटू 100। तो कितना आ गया परसेंटेज, 48%। इसके अलावा कोई और एलिमेंट है क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, नहीं। तो तुम्हारे पास हर एक एलिमेंट का हमने परसेंटेज निकाल लिया कि उस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज है। समझ में आएगी नहीं, चाहे 1 मोल हो, चाहे 2 मोल हो, चाहे 3 मोल हो, परसेंटेज तो यही रहेगा। CaCO3 का 1 मोल का मास कितना है, 100 ग्राम है। हम जो भी बात करेंगे 1 मोल के लिए करेंगे। कोई किसी के बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर आपने 1 ही मोल के बारे में बात किया, क्यों किया।
आपने 2 मोल, 3 मोल, 2.5 मोल, 4 मोल, 5 मोल, इन सब के बारे में बात क्यों नहीं किया? बेटा देखना, 1 मोल का मास 100 ग्राम है, 2 मोल का मास 200 ग्राम, बराबर है। तो अभी 1 मोल के अंदर अगर कैल्शियम 40 है, तो 2 मोल में कैल्शियम 42 या 80 भी, तो कैल्शियम का मास भी तो डबल होगा कि नहीं? उसका मास डबल, तो 80 हो जाएगा। तो क्या करोगे, 80/200, वैल्यू तो उतना ही आएगा। समझ में आएगी नहीं? इसलिए सिंपल 1 मोल के रेस्पेक्ट में हम लोग वहीं से सिंपल सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आई होप ये पहले वाला एग्जांपल समझ में आया। अब अगला करते हैं। तुम्हारे पास बेटा C6H12O6, सबसे पहले क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे। तो तुम्हारे पास यहां पर कौन कौन एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज, कितने कार्बन है? 6। कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 12 इंटू एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन कितने? 6, एक ऑक्सीजन का मास 16। तो 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96, इसको ऐड करो टोटल, तो 6 प्लस 4 10 बिंदु 1, फिर तो ये आ गया 180 ग्राम। तो C6H12O6 ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना है? 180 ग्राम। अब मेरे को क्या करना है, उसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो अगर मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज के लिए मैं क्या करूंगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास ऑफ C6H12O6। कार्बन का मास कितना है? ये जो मास है 72 ग्राम, ये किसका है? कार्बन का। ये किसका मास है? ऊपर में लिख देता हूं ऐसे, ये किसका मास है? कार्बन का। ये किसका मास है? हाइड्रोजन का। और ये किसका मास है? ऑक्सीजन का। तो कार्बन का मास कितना है बेटा? 72 अपॉन टोटल मास इज 180 इंटू 100। तो देखो एक जीरो से जीरो उड़ गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 54 18 चौक 72, तो 18 4 जा 72। तो इसको तुम करोगे तो ये कितना परसेंट आया? 40%। कितना परसेंटेज आया? 40%। अगर मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना है C6H12O6 में? 12 ग्राम। तो 12 अपॉन 180 इंटू 100। तो देखो एक जीरो से जीरो कट गया, फिर तुम्हारे पास 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये कितना आएगा? 2/3, 20/3। हाँ है ना, ये कितना आएगा? 20/3। तो ये कितना आ गया? 6 18, तो 6.66%। कितना? 6.66% किसका आ गया? हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया किसमें? ग्लूकोज के अंदर। अगर मेरे को बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो देखो कुछ बच्चे जो समझदार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि सर कार्बन का निकाल लिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है, एक काम करते हैं 100 में से डायरेक्टली इसमें 40 और कितना हो जाएगा 46.66 है इन दोनों का, कार्बन और हाइड्रोजन का मिला करके 100 में से 46.66 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 53.33%। ये डायरेक्टली परसेंटेज आ जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। समझ में आया कि नहीं? कुछ बच्चों का ये लगा सकते हैं दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कुछ बच्चे नहीं लगाना चाहते, डायरेक्टली अगर तुमको केवल ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन इज कितना? 96 अपॉन टोटल मास इज 180 इंटू 100। जीरो से जीरो, फिर तुम्हारे पास ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारे पास 960 अपॉन 18, 2 से डिवाइड करो तो तुम्हारे पास नीचे में 9 बचेगा, तो ऊपर में कितना? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 480, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है।
तो ये 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 3 जा 9, फिर ऊपर में 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 बाय 3। तो देखो 3 5 जा 15, 10 10 बचेगा। तो फिर तुम्हारे पास 3 3 जा 9, फिर 1 53.33%। देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले वही बताया था, हाँ है ना, सेम चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं आया, परसेंटेज उतना ही रहा। समझे कि नहीं? चलिए, ये था तुम्हारे पास परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। एक काम करते हैं, अगला एक और कर लेते हैं एग्जांपल, इन चारों को कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ तुम लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। बेटा जिन लोगों ने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं वो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, क्योंकि अभी हम बहुत स्लो जा रहे हैं। जैसे देखो अब अगला है हमारे पास थर्ड एग्जांपल, NH2CO NH2 यूरिया। यूरिया में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मास का, इसका 1 मोल के मास का बात करूं, तो यहां पे बेटा सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, बराबर है कि नहीं? ये टोटल तुम्हारे पास 4 एलिमेंट्स, 4 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यूरिया के अंदर, हाँ है ना? तो टोटल अगर मास एक इसका जीएमएम की बात करें, ग्राम मोलिकुलर मास, तो कौन कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का मास इज 14 प्लस कार्बन कितने हैं? 1 इंटू कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 इंटू 16। तो ये तुम्हारे पास टोटल कितना आएगा? 4 प्लस 14 टू जा 28 प्लस 12 प्लस 16, तो इसको ऐड करो, 20 30 40 50, और ये आएगा टोटल 60 ग्राम। टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा? 60 ग्राम। इसके अंदर ये जो मास है 4 ग्राम वो किसका है? हाइड्रोजन का मास है। ये जो 28 ग्राम है ये किसका है? नाइट्रोजन का मास है। 12 ग्राम किसका है? कार्बन का। और जो बचा हुआ 16 ग्राम है वो किसका है? ऑक्सीजन का, हाँ है ना? अगर मेरे को निकालना है सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया, वो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है बेटा? 4 अपॉन टोटल मास इज 60 इंटू 100। तो इसको सोल्व करो, देखो 0 से 0 कट गया, तो ये तुम्हारे पास 20/3 आएगा। 20/3 थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, कितना? 6.66%। तो देख सकते हो कि ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन का परसेंटेज और यूरिया के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो दोनों सेम है कि नहीं? ये एक इत्तेफाक है, वो अलग बात है। तो देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज सेम इन, दो ऑप्शन करके दे देगा, हाँ है ना? तो तुम्हारे पास इस हिसाब से इन्हीं के ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो जो लैंग्वेज रहेगी उसको कैसे पकड़ना है वो तुम्हारे पास बेसिक कंसेप्ट से पकड़ा जाएगा, समझ में आएगा नहीं? उसके लिए तुमको कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है बस वो सीखना है। जेई जो तुम्हारे पास एग्जाम है, जेई नीट, ये सब बस तुमको कंसेप्ट थोड़ा आना चाहिए, बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हो। अगर मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये कितना आएगा बेटा? 0 से 0 कट गया, 2 3 जा तो 14, 140/3, ये कितना आया? 140/3। तो यहां से थोड़ा डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 4 जा 12, फिर 2, फिर तुम्हारे पास 2 0 मतलब 6 टाइम्स जाएगा, तो 46 पॉइंट, फिर 6 ये आ गया 46.66% किसका? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर मेरे को बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम है। कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम अपॉन टोटल मास 60 इंटू 100, तो देखो ये कितना आएगा? 12 5 जा 60 मतलब 100/5,
तो 5 2 10, तो ये 20% किसका मास है? कार्बन का परसेंटेज। किसके अंदर? यूरिया के अंदर। ऐसे ही अगर बेटा मेरे को परसेंटेज ऑफ तुमको निकालना है, कौन बचा? ऑक्सीजन। तो कुछ बच्चे हो सकता है सीधा दिमाग लगा देंगे। कैसे? सबका मास ऐड कर देंगे, 40 50 60 66 और 6 कितने हो जाएंगे? 72, 73.33। सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 73.33। तो बचा हुआ जो परसेंटेज है 100 में से वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसका परसेंटेज आएगा? तुम्हारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा। हाँ है ना? तो अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 16/60, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 अपॉन टोटल मास इज 60 इंटू 100। तो ये कितना आएगा बेटा? 0 से 0 कट गया तो 80/3। हाँ है ना? तो देखो 3 2 6, 1 2 बचा 26.66%। ये किसका परसेंटेज आ गया? ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। हाँ या ना? चलिए अब अगला देखो, बेंजीन है। बेंजीन का परसेंटेज तुम लोग खुद कैलकुलेट करोगे। चलिए एक बेंजीन का कर देता हूं, उसके बाद तुम लोग को होमवर्क दूंगा कुछ। लिख लिया उधर वाला सबने? बात करें बेंजीन का। चलिए बेंजीन तुम्हारे पास सबसे पहले C6H6, यही है बेंजीन। बेंजीन के अंदर कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। यहां पे इस कार्बन का मास कितना? एक मोल के अंदर 6 × 12, कार्बन 6 है और एक कार्बन का मास कितना? 12। फिर हाइड्रोजन कितने? 6 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 6 72 प्लस 6 कितना आएगा? 78 ग्राम। कितना? 78 ग्राम। तो अब मेरे को निकालना है सबसे पहले परसेंटेज ऑफ, एक काम करता हूं हाइड्रोजन का निकालता हूं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 6 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन इज 6 ग्राम अपॉन टोटल मास इज 78 इंटू 100। डिवाइड करो तो 6 1 6, तो ये आएगा तुम्हारे पास 1/13, 100/13। ये कितना आएगा? 100/13। तो तुम्हारे पास ये परसेंटेज आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही बचा हुआ जो 100 में से माइनस कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज कितना? मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा? 72। ये 12 × 6 कितना है? 72। ये किसका मास है? कार्बन का मास अपॉन 78 अपॉन इंटू 100। देखो कैंसिल होगा क्या? 6 से शायद डिवाइड हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 1 6, तो 12 6 72 और 13 5 13 6 78 इंटू 100। तो ये कितना परसेंटेज आ गया? 12/13 इंटू 100। ये परसेंटेज आ गया कार्बन का परसेंटेज। समझ में आएगा नहीं? बिल्कुल से आसान है। हाँ है ना? चलिए अब अगला देखते हैं, छोटी सी, वो बिल्कुल से एक छोटा से इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको एक दो और देख लेते हैं। देखना, इसके ऊपर बेस्ड एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखो, इफ 3.4% ऑफ सल्फर इज, अब यही लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे आएंगे? इज प्रेजेंट इन 3.4% ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन दवाई लेते हो कि नहीं? प्रेजेंट इन इंसुलिन, देन कैलकुलेट the minimum molecular weight of insulin। ठीक है, तुम्हारे पास बेटा क्वेश्चन में दिया है कि 3.4% सल्फर है इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट,
देन कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। कम से कम कितना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए? अब बच्चे तो देख करके डर जाएंगे, सर इंसुलिन में और क्या है, नहीं पता। चलिए अपने से सोल्व करो, देखते हैं कितने लोग करते हैं, कितने लोग सोच पाते हैं। 1 मिनट का टाइम लो, अपने से सोचो। जो लोग सोच गए मतलब समझना कि वो कंसेप्ट अच्छे से सीख गए। करें बेटा, देखो जो मिनिमम वेट ऑफ इंसुलिन, तो यहां पर क्या दिया है, 3.4% ऑफ सल्फर, हाँ है ना। तो हम परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या लिखेंगे इंसुलिन के अंदर, क्या लिखूंगा, मास ऑफ सल्फर। अभी तक याद करो, मैंने बताया था कि 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करना है, हाँ है ना। तो क्या, मास ऑफ सल्फर 1 मोल के अंदर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन, किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलिन की, इनटू 100। अब यहां पर इसने एक वर्ड यूज किया है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। क्या, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होने के लिए कम से कम 1 सल्फर एटम होना चाहिए। कब होगा, तुम्हारे पास 1 सल्फर एटम, यहां पे अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर का 1 ही एटम होना चाहिए। 1 से अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास से वो मिनिमम में नहीं आएगा। समझे कि नहीं, इस चीज को समझना जरूरी है। क्या, 1 सल्फर का भी तो जो एलिमेंट है वो भी तो मिनिमम होना चाहिए, मतलब 1 ही सल्फर रहा होगा। 1 ही सल्फर रहा है, इसका मतलब सल्फर का मास कितना रहा होगा इंसुलिन में, केवल 32 ग्राम। समझ में आया कि नहीं, बोलो क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं। इसने बोला है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर वेट को मिनिमम होने के लिए उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं। अब यहां पर उसने दिया है कि उसमें एक सल्फर है, जो और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पता नहीं, लेकिन उसमें उसने बोला है कि एक सल्फर है। अब वो सल्फर को मिनिमम 1 सल्फर होना पड़ेगा। कितना सल्फर, 1 सल्फर, ठीक है। तो मेरे पास देखो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दिया है, 3.4% इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर। बेटा मिनिमम होने के लिए कितना, 1 इंटू, तुम्हारे पास सल्फर का मास कितना होता है 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका, जीएमएम या फिर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑफ इंसुलिन इंटू 100। तो यहां पर मेरे को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन मिल गया, यही है तुम्हारे पास मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन, वो कितना आ जाएगा बेटा, 3200 अपॉन 3.4, बोले तो कितना, 32,000, पॉइंट हटा दो, ऊपर में चला गया 34, तो ये कितना आएगा, थोड़ा सा सोल्व करो, 16,000 अपॉन 17, तो इसको सोल्व करोगे तो 17 10 जो 170, तो ये अराउंड 941 आएगा, मेरे को तो पता ही है कितना, 941 ग्राम, बराबर है कि नहीं। इसको डिवाइड कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 941 ग्राम आएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, कंसेप्ट कैसे लगाना है, कैसे उसको सिखाना वो मेरा काम है, समझे कि नहीं। केवल कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है, कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, पहले बता रहा हूं। अभी बाद में मत बोलना कि सर कैलकुलेशन नहीं कर रहे आप, करूंगा भी नहीं, कैलकुलेशन मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने से करना है, एग्जाम तुमको देना है, मेरे को नहीं। एग्जाम में अपीयर तुमको होना है, मैं बस एक जरिया हूं कि कैसे तुमको एग्जाम में अपने से इन सब चीजों को सोचना है, सोल्व करना है, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये था तुम्हारे पास, इसके ऊपर बेस इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, समझे कि नहीं, बोलो।
चलिए अब इसके ऊपर आज के लिए क्वेश्चन दे देता हूं तुमको। Na2SO4 का परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। क्वेश्चन वही रहेगा, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन किसके अंदर? Na2SO4 के अंदर सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। सेकेंड पार्ट है H2SO4 का भी दे देता हूं। थर्ड है तुम्हारे पास NH3 का, ठीक है। एक और ले लो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। वो क्या, CO2 का ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है इन सब का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक सीखा, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, होता क्या है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। तो सब लोग इसको अच्छे से सॉल्व करना, पढ़ना। अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, खत्म करेंगे उसको, ठीक है।